द यूनिवर्स, आज का जो है टैगलाइन है वो है, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द यूनिवर्स बिकॉज आई हैव द होली नेम। तो ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है आपका? आवाज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस प्रभु जी, अब स्टार्ट कीजिए। आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द यूनिवर्स बिकॉज आई हैव द होली नेम। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ये पवित्र नाम मेरे पास है। Therefore, I begin my japa by thanking Krishna for coming to me in the form of his holy name. इसलिए मैं जब जब शुरू करता हूँ तो श्री कृष्ण भगवान को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे उस नाम प्रभु मेरे पास आ गए हैं। Why am I the most fortunate person in the universe? क्यों मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ पूरे ब्रह्मांड में? Because I can have Krishna's association at any time I want. क्योंकि मेरे पास कृष्ण किसी भी समय जब मैं चाहता हूँ, कृष्ण का संग मुझे प्राप्त हो जाता है। No matter where I am, ये निर्भर नहीं करता कि मैं कहाँ पर हूँ। simply by vibrating his name, even though I am not qualified for or deserving of his association. केवल उनके नाम जप के द्वारा, उस ध्वनि के द्वारा। साथ में क्या बोला? Now, even though I am not qualified for or deserving of his association. हाँ, ऐसा होते हुए भी कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, यही होगा अर्थ होगा ना? या मैं उनका डिसर्विंग का क्या अर्थ हुआ? है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। और मेरे पास ठीक है, एसोसिएशन भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, उनका उनका संग प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास गुणवत्ता नहीं है तब भी, ही स्टिल डांस ऑन माई टंग, और फिर भी वो मेरे जीवा पे नृत्य करते हैं। फुली प्रेजेंट एज अ डीटी मेड ऑफ साउंड्स। और वो एक ध्वनि के रूप में, विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। Whenever I recite his name, I'm eternally grateful. आवाज ऑडिबल नहीं Whenever बोलिए। I recite his name, for this I am. Hmm? Whenever I recite his name, हम्म। आगे। for this I am unlimitedly grateful. जब भी मैं उनका नाम जप करता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान श्री गोविंद का। Nothing is greater than an intimate relationship with Krishna. इससे बढ़कर क्या होगा? श्री कृष्ण से संबंध से बढ़कर और कुछ बड़ा नहीं हो सकता। And I can have that simply by vibrating his name. और ये केवल मुझे श्री कृष्ण का नाम लेके ही प्राप्त हो जाता है। When our chanting is hackened, कब मेरा जपा? when our chanting is hackened, HACKNEYED. सेकंड क्या होता है? मुझे भी नहीं पता है तो इतनी अंग्रेजी मेरी भी अच्छी नहीं है। वो डिक्शनरी हमारे बैठे मनिंदर इट इज जपा। जपा डॉट टू नॉट टू, टू नॉट। ये महात्मा प्रभु जी वाला पुस्तक है। यस मनिंदर। When we are नाम just trying to get around done, then our level of appreciation is for us. बोले जब गुरु मेरा जी, है ना, जब मेरा जप है, गुरु जी बुक का नाम बताना एक बार। आपकी वॉइस कट रही है गुरु जी। एफर्मेशन 2.0। आपकी वॉइस कट रही है गुरु जी, आप टाइप कर पाओगे? एफर्मेशन 2.0। जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हैं। हरिनाम चिंतामणि शिला भक्तिनोद ठाकुर जी द्वारा है, और इसके बाद है ना शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जो नाम के ऊपर है उसका भी संकलन है, द नेक्टर, है ना। आई थिंक उसका नाम है नेक्टर होली नेम, ऐसा कुछ। और फिर इसी तरह से सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी के द्वारा भी एक पुस्तक है, बहुत सारे भक्तों के द्वारा। ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, महात्मा प्रभु जी, इनका उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक है। ये गृहस्थ है, और अभी सन्यास गृहस्थ में ये क्या वो दीक्षा दे रहे हैं। गृहस्थ हैं जिनको दीक्षा का वो मिला है ना, महात्मा प्रभु। तो हाँ इनके प्रभु जी आप। पर्सनल रियलाइजेशन है जपा पे। यस मनिंदर जगदीश तो आगे चलें। ये मतलब इसका है प्रभु जी, क्या जब मेरा जप अस्त व्यस्त रहता है ना, हाँ। when we are just trying to get our rounds done, then our level of appreciation is low or absent. प्रभु जी आपका आई थिंक या तो जब मेरा कनेक्शन जप पुअर अस्त है वहां व्यस्त से, रहता है। आपका आवाज कट रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा, चले गए क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अभी हरे आ रहा है कृष्ण। प्रभु जी? हाँ, आपका आवाज कट क्यों रहा है बीच में? हाँ बोलिए। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। यस यस यस। हाँ ठीक है। Thing is happen when we to get around, then our appreciation is low or absent. जब मेरा जप अस्त व्यस्त रहता है, तब मैं केवल अपना जप कंप्लीट करने का प्रयास करता हूं, और उसमें मुझे मेरा जो एप्रिसिएशन है वो या तो कम रहता है या बिल्कुल नहीं रहता है। Appreciation is such a powerful emotion that it can immediately transform our japa into a sweet and relishable. मनिंदर प्रभु आवाज आ रही है मेरी? हरी बोल मनिंदर प्रभु। हाँ जी, हाँ सुन मनिंदर रहा हूँ जगदीश मैं प्रभु। प्रभु जी। सुन रहा हूँ। नहीं, मनिंदर जगदीश प्रभु जी को आवाज आ रही है क्या? अरे गुरुजी लेकिन हरी थोड़ा बोल थोड़ा मनिंदर ना प्रभु। बीच में कई बार ब्रेक हाँ जी आवाज आ रही बोलिए। है गुरुजी, थोड़ा कई बार ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हाँ मैं कह रहा प्रभु हूँ जी, अब आवाज आपकी आ रही आवाज है आ रही है लेकिन एकदम बीच साफ। बीच में कई बार ब्रेक हो रहा है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको ट्रांसलेशन आप कर लीजिए मनिंदर जगदीश प्रभु, है ना। मिल गई आपको, बुक मिल गई? तो यहाँ पे ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग। व्हेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट आवर राउंड्स डन, देन आवर लेवल ऑफ एप्रिसिएशन इज लो और एब्सेंट। मनिंदर जगदीश प्रभु ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप? अभी कंटिन्यू करो गुरुजी। When our chanting is hackened, when we are just trying to get our rounds done, then our level of appreciation is low or absent. जब हमारी यानी कि चैंटिंग छूट जाती है तो हमारा क्या है कि उत्साह भी धीरे धीरे कम हो जाता है। Appreciation is such a powerful emotion that it can immediately transform our japa into a sweet and relishable experience. जब हम बड़े उत्साहित होकर जप करते हैं तो हमारा कहने मतलब जो जप के अंदर जो स्वाद है वो भी धीरे धीरे यानी बढ़ जाता है। When we are relishing japa, it always means our appreciation level is high. जब हमें जप करने में बहुत आनंद आता है, उत्साह आता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो जप का लेवल है वो बहुत उच्च स्तर का है। So if our taste is lacking and we are finding it difficult to chant with devotion and absorptions, then it is good to remind ourselves of our great fortune in having the holy name by saying, Thank you, Krishna. जब हमें कहने का मतलब जप में अगर उत्साह नहीं आता है तो हमें जब ये अनुभव होता है कि जप करने में आनंद नहीं आ रहा है तो हमें बार बार कृष्ण को याद करना चाहिए कि आपने हमें ये पवित्र नाम दिया है। तो कृष्ण को याद करके उनको थैंक यू बोलेंगे तो हमारे जप के अंदर क्या है, उत्साह बना रहेगा।
This will immediately turn our japa around 180 degrees. तो ये जो पहले हम जब हमें जब में आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे हम कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण को थैंक यू बोलेंगे, प्रभुपाद जी को थैंक यू बोलेंगे, ऑटोमेटिकली ये 180 डिग्री के ऊपर घुमाव हो जाएगा, हमें यानी कि निरोध साइड से हमें उत्साह मिल जाएगा। Yes, appreciation is that powerful. यस, हमें एक बार बार क्या है कि प्रभुपाद जी का और कृष्ण को अप्रिशिएट करना चाहिए, और जब हम गुरु को और कृष्ण को अप्रिशिएट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली चमत्कारी का कार्य करेगा। If we are chanting just to get our round done, we are showing Krishna that we don't appreciate the अगर हम सिर्फ 16 blessings of the holy name. अगर हम सिर्फ 16 नाम संख्या पूरी करने के हिसाब से जप करेंगे, तो हम कभी भी कृष्ण को कहने मतलब थैंक यू नहीं कह पाएंगे। Although intellectually we understand the value of the holy name. इवन दो हमें सब कृष्ण नाम की महिमा का पता है, लेकिन हम अगर प्रभुपाद जी को कृष्ण को थैंक यू नहीं कहेंगे, तो कभी भी जप के अंदर उत्साह नहीं बना रहेगा। Taking our chanting as merely a duty or a ritual shows to Krishna that we don't value japa. तो अगर हम कृष्ण को अगर धन्यवाद बार बार नहीं कहेंगे, तो हम सिर्फ इसको एक ड्यूटी की तरह ही जप करेंगे, और इसका यानी कि पूर्ण जो लाभ है वो हमें कभी नहीं मिलेगा। And if we show Krishna that we don't value japa, then how can we expect him to reciprocate with us by giving us taste? तो कृष्ण क्या है कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, अगर हम कहने वाले हमारी चैंटिंग अच्छी नहीं करेंगे, तो कृष्ण क्या है कि उसके हमारे साथ फिर क्या आदान प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए हमें चैंटिंग की वैल्यू पता रहनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। But simply saying thank you shows to Krishna and to ourselves that we value this opportunity to connect with him. तो जब भी हम जप माला हाथ में लें, तो हमें गुरुदेव को, कृष्ण को, सबको, वैष्णव को थैंक यू कहना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम जो चीज पकड़ रखी है वो बहुत कीमती चीज है। With him through his names. तो हम जब कृष्ण को कृष्ण के नाम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, And does he reciprocate accordingly. तो उसी के अनुसार कृष्ण क्या है हमारे साथ आदान प्रदान भी करते हैं। Otherwise, it is as if we are telling Krishna that spending time with him is boring. तो अगर हम कृष्ण को थैंक यू नहीं बोलेंगे, गुरुदेव को थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो हम कृष्ण को ये बताएंगे कि आपके साथ समय बिताना हमें बोरिंग लग रहा है, Even troublesome. यानी कि ये हमें दुखदाई भी लग रहा है। Then we start thinking that japa is getting in the way of so many important things we have to do. तो हमें यानी कि जप के अंदर बहुत ध्यान पूर्वक यानी कि जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। When the reality is that while chanting, all the other things going on in our lives are distracting us from focusing on hearing the name. जब हम कहने मतलब कृष्ण के नाम का जप करते हैं, तो जिंदगी के अंदर जितनी भी जो दुविधा है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। If we are not appreciating the opportunity to have Krishna's association during japa, then we are really telling him that we don't like his name. तो हम अगर जप करते समय कृष्ण को और गुरुदेव को थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो हम कृष्ण को बार बार ये जता रहे हैं कि हमें आपके पवित्र नाम में कोई आनंद नहीं आ रहा है। That we find saying his name cumbersome and not at all pleasing. तो हम कृष्ण को अगर थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, तो हम कहने वाले उनको ये जता रहे हैं कि आपके नाम क्या है, यानी कि दुखदाई है और हमें आनंद नहीं प्रदान करना। और हमें आनंद नहीं आ रहा। It is no wonder that we can't develop a taste. तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर हमारे अंदर एप्रिसिएशन की या थैंक यू की भावना नहीं होगी, तो हमें जप में कभी भी आनंद नहीं आएगा। If we are communicating to Krishna through our feelings, तो अगर हम कृष्ण को हमारे यानी कि जो फीलिंग्स होती है संवेदना के द्वारा उनसे जुड़ते हैं, that we don't like to chant, what is exact opposite of appreciation? तो अगर उनको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, तो हम यानी कि उनको ये बता रहे हैं कि हमें आपके नाम में और आप में कोई आनंद नहीं है। वी डोंट लाइक यू। Patanjali in his Yoga Sutras says that the way to deal with negatives is to act positively. तो
कि पतंजलि के सूत्र में बताया गया है कि कोई भी नकारात्मक चीज है तो उसको कहने वाला सकारात्मक ढंग से अगर हम हल करेंगे तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। सकारात्मक तरीके से उसको डील हाँ, करेंगे था ना। Therefore, in the exact opposite fashion, तो ये सिर्फ कहने मतलब एक विपरीत और विरोधाभास है। therefore the proper antidote to Hakan's japa is appreciation. तो इसका एंटीट्यूड क्या है कि हम कहने वाला अगर हमें जप में आनंद नहीं आ रहा है तो हमें क्या है कि कृष्ण को और गुरु को बार बार धन्यवाद कहना चाहिए। One of the most positive emotion we can experience. तो ये यानी कि बता रहे हैं कि ये जीवन का क्या है सबसे महत्वपूर्ण अनुभव है कि अगर हम भगवान को और कृष्ण को धन्यवाद बोलेंगे जब भी हमारे पास में जपमाला हो तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही Thank you is सुंदर very प्रभु much जी। important. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब भी आप जपमाला हाथ में लो तो आपको गुरुदेव याद आने चाहिए, वो व्यक्ति याद आना चाहिए, वो भक्त याद आना चाहिए जिन्होंने आपको जपमाला दी है, और कृष्ण को बार बार थैंक यू बोलना चाहिए कि आपकी वजह से क्या है कि मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। और जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना हमें क्या है चैंटिंग के अंदर आनंद आएगा। अगर हम कृष्ण को थैंक यू नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव को थैंक यू नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है एक बोरिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो जब भी आप जपमाला को हाथ में लो ऑलवेज यही बताते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाओ तो आपको शिला प्रभुपाद जी को गुरुदेव को क्या है हमेशा दंडवत प्रणाम करना चाहिए, चाहे दिन में 10 बार जाओ चाहे 15 बार जाओ। जब हम उनके प्रति कृतज्ञ होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि अपने आप ही क्या है हमें कृतज्ञ होंगे, कृतज्ञ 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 होंगे, नहीं, कृतज्ञ उल्टा होता है। कृतज्ञ ग्रेटिट्यूड होंगे। तब धीरे धीरे क्या होगा कि हमें अपने आप ही क्या है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि ये जो चीज है ये क्या है, यानी कि सबसे अमूल्य है, कोहिनूर हीरे से भी महंगी चीज है। तो हम क्या पर है कि इसमें इसके ऐसा पर इसमें ऐसा नहीं करना है कि कोई और प्रणाम नहीं कर रहा था आप उसमें जाकर के उंगली कर रहे तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो। अपना ध्यान रखना है ना। ठीक है, जैसे ठीक है, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन सुधार, है ना। संसार में भांति भांति के लोग हैं, सबको नहीं होनी। जैसे पति पत्नी को कह रहे तू प्रणाम नहीं कर रही है, मैं देख रहा हूँ तू अच्छे से प्रणाम नहीं कर रही है, बार बार प्रणाम नहीं कर रही है, ये नहीं करना है ना। ठीक है, या पति को बोले अरे आप प्रणाम नहीं करते हो, अपना देखना है ना। अपने हमें अगर अपना जप का क्वालिटी सुधारना है तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल, थैंक यू कहना पड़ेगा कृष्ण को, गुरु को, जिन्होंने हरि नाम, इसलिए मीरा बोलते धन हरि धन धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, जिन्होंने हरि नाम दिया हमें, है ना। क्योंकि हरि नाम बहुत टेस्टफुल है, हमें टेस्ट नहीं आ रहा वो अलग बात है, पर टेस्टी तो है हरि नाम। तो ये है महात्मा प्रभु का रियलाइजेशन है, उन्होंने ये बुक्स लिखी है 1.0 एंड 2.0 रियलाइजेशन पे, पर्सनल रियलाइजेशन पे, जो उन्होंने जप के लिए बहुत फेमस है महात्मा प्रभु, उनका जपा क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने अपने पर्सनल रियलाइजेशन जो है, जो प्रभुपाद के जितने डिसाइपल्स है ये पढ़ते हैं और उसके बाद जपा करते हैं। मेरे को ये परम पूज्य जन्माष्टमी प्रभु के ने उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, क्योंकि उनके साथ जब जपा करने जाते हैं मॉर्निंग जपा वॉक, तो पहले वो रीडिंग कराते हैं, तो मुझसे ही रीडिंग करा रहे थे वो। तो फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि ये सुन के जब जप करते हैं तो एनर्जी रहता है। अभी इसमें आपने सुना और फिर जप करेंगे। इंग्लिश में मिलती है क्या? हाँ, हरे कृष्णा हिंदी में नहीं है क्या? नहीं प्रभु जी, ये इंग्लिश में ही है प्रभु जी। अच्छा, इंग्लिश में नहीं है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बुक हरे है। हरे बहुत अच्छा। कृष्णा। शेयर एक्चुअली कर दो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन। इसका है? बेहतर ये रहेगा कि ना भक्त लोग ना, क्योंकि अपना आधा घंटा ही करेंगे, तो बेहतर ये होगा कि इसका ना नोट्स बनाया जाए। जैसे कि ना कि इसके जितने पेज पढ़े जाए ना, उसके नोट्स बना के, कि जैसे जो भक्त रेगुलर आ रहे हैं, जैसे कि आज मनिंदर बू जी बना के नोट्स बना लेंगे, तो पेज आप शेयर कर दें उसका क्रक्स, क्योंकि कम समय में अपन ज्यादा उस पर चर्चा करें। 15 मिनट उसका क्रक्स सुना देंगे, 15 मिनट उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, तो ज्यादा बेहतर प्रभु जी रहेगा। बेटर है, ये पढ़ते हैं ना तो आनंद आता है प्रभु जी, उनकी वो उनके जो वर्ड्स हैं तो हिंदी में देखो इसको तो आनंद है। ट्रांसलेट करके भेज